सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है सामर्थी है, वह आशीष से और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय, उस परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ग्रहण करिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनाइए और अपने आप को उस पर चलाइए। अवश्य है कि परमेश्वर की ओर से जीवन की आशीष मिलेगी। आइए देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। आइए देखें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने संसार के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर इस संसार के लिए, संसार के सारी मानव जाति के लिए, यानी समस्त मनुष्यों से वह परमेश्वर इतना प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर ने इन मानव जाति से, यानी संपूर्ण संसार के लोगों से इतना प्यार प्रकट किया, इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार किया कि मनुष्य को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा न्योछावर कर दिया। क्योंकि मनुष्य पाप में गिरा हुआ था। इन मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? इकलौते बेटे के ऊपर, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर। कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं होगा, उसका जीवन नष्ट नहीं होगा, परंतु उसने कहा जो उस इकलौते बेटे अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला जो कोई व्यक्ति होगा वह अनंत काल का जीवन पाएगा, स्वर्ग का जीवन पाएगा, क्योंकि वह नाश नहीं होने पाएगा। वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, स्वर्ग का जीवन पाएगा, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते जो पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा कि संसार के लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दे। कहता है परमेश्वर ने जो अपना इकलौता बेटा इस संसार में दिया, तो वह इसलिए नहीं भेजा कि जो संसार के लोग पाप किए हैं तो उन पापों का दंड देने के लिए। कहता है वह पापों का दंड देने के लिए नहीं भेजा, परंतु संसार के लोगों को उनके पापों से उद्धार देने के लिए भेजा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में जो आया तो हमें उद्धार देने के लिए आया, ना कि हमें पापों का बदला देने के लिए, क्योंकि बदला लेना तो उस परमेश्वर का काम है। जो कोई उसके पुत्र का, यानी यीशु मसीह की बातों को न सुनेगा, न मानेगा, ना ही उसके ऊपर विश्वास करेगा, उन सभी व्यक्तियों से परमेश्वर बदला लेगा, उनको विनाश के दलदल में डाल देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर, हमें उस परमेश्वर की कामों पे, उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो परमेश्वर इसलिए प्यार करता क्योंकि उसने माँ के गर्भ में अपनी हथेली से गढ़कर बनाया है।
हमारा परमेश्वर हमें अपने हाथों से रचा है, अपने हाथों से गढ़ा है, बनाया है, हमें सांसें दिया, हमें जीवन दिया, हमें जीवित किया है, हमें संभाला है। वो परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर हमें त्यागना नहीं चाहता, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता, हमें बचाना चाहता है। इसीलिए उसने हमसे और आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा, इसलिए ताकि हमारे और आपके प्राणों की रक्षा करे। क्योंकि हम नाश हुए जा रहे थे, लेकिन यीशु आया, हमारे पाप को हमारे देह से अपने देह पर ले लिया, और लेने के बाद वह हमारे पाप के बदले में सूली पर चढ़ गया, और सूली पर चढ़कर हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरी प्यारी बहन, यीशु के ऊपर विश्वास रखो, यीशु मसीह की सुनो, यीशु की मानो। जरूर है कि आपके लिए एक नया मार्ग खुलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज की सुबह की प्रार्थना हर एक के जीवन के बंद दरवाजे को खोलने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, आज के प्रार्थना हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार करने पाए। जितने उन्नति के दरवाजे इनके बंद यीशु के नाम में आज खुल जाए। जो अपने जीवन में निराश है, उनकी निराशा दूर हो जाए। जो अपने जीवन में उदास है, उनकी उदासी दूर होने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन में एक महिमा की आशीष, एक बरकत की आशीष आने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु, मैं विनती करता हूं कि पूरे रात तूने इन्हें संभाल कर रखा, तो हे प्रभु, आज पूरे दिन भी इन्हें संभाल कर रख, इन्हें सुरक्षित रख, भला चंगा रख, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, आनंदित रहें। इनके जीवन में तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके घरों पे आशीष दे, इनके परिवारों पे आशीष दे, इनके बीवी बच्चों पे आशीष दे, परिवार के हर सदस्य के ऊपर आशीष दे, इनके घर के भंडार पे आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, ताकि बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है उसका कर्जा अदा हो। जिसके पास घर नहीं, प्रभु उसे घर देकर आशीष दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो पढ़ाई लिखाई करता है उसके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। ओ महान परमेश्वर, जो बीमार है आज बीमारों को तो छू ले प्रभु, ताकि इनके शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम। हर बीमारी को मैं आदेश करता हूं, इनके शरीर को छोड़े और बाहर हो जाए। हर लाइलाज बीमारी को मैं आदेश करता हूं, हर लाइलाज बीमारियां निकल जाए बाहर। कोई दर्द पीड़ा हो निकल जाए। जिसके शरीर में खून नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं बढ़, यीशु के नाम में बढ़ने लगे। लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए। ओ प्रभु, शरीर के जितने पार्ट खराब है यीशु के नाम से चंगा। ओ महान परमेश्वर, इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। हर बीमारी से, हर दर्द से, पीड़ा से, हे परमेश्वर, चाहे जो बीमारियां A to Z, चाहे जो बीमारियां हो, आज बाहर हो जाए यीशु के नाम। हर बीमार व्यक्ति यीशु के नाम में आदेश करता हूं, चंगा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता, अपने लहू से हर एक को धो मेरे राजा। अभी तेरे लहू की सामर्थ हर एक के नसों में समाए, हर एक की हड्डियों में, मांसपेशियों में, हर एक रोम रोम में समाए, और बीमार चंगे हो जा। दुष्ट आत्माओं से अभी छुटकारा पाए। जो गंदी आत्मा से जकड़ा है, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि हे दुष्ट आत्मा, इनके प्राणों को छोड़ बाहर आ जाए यीशु के नाम में। प्राणों को छोड़ बाहर आ जाए यीशु के नाम में, और इन्हें चंगा होने दे, क्योंकि यीशु चंगा कर रहा है। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरी सेवा करने वाले लोग, उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। ओ प्रभु, ने आप पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, जितना सेवा करना चाहते प्रभु, जितने पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना चाहते प्रभु, उनके लिए द्वार खोल और अपनी आत्मा आने दे प्रभु। उन्हें छू लेने दे, छू लेने दे। ओ पवित्र आत्मा को छू ले,
पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिले, पवित्र आत्मा के ज्ञान, पवित्र आत्मा के बुद्धि, पवित्र आत्मा के दान, पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त हो। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीषित कर, ताकि आज पूरे दिन ये आशीषों में भर कर रहे। मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरे हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।